नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋतु जिगोटा नंदा, एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आपसे क्या अल्कोहल का मेल इनफर्टिलिटी पे कोई इम्पैक्ट होता है कि नहीं। हर इंसान, हर मेल जो ड्रिंक करता है वो ये समझ ले कि शराब सिर्फ आपके पेट में नहीं जा रही, आपके शुक्राणु जो कि सबसे डेलिकेट एक जर्म सेल्स हैं आपके शरीर के अंदर, वो भी पीते हैं। तो ये किताब कहती है कि स्पर्म्स ड्रिंक अल्कोहल टू। इसका मायने कि जैसे ही आपके शराब पेट में जाती है, आप जानते हैं विद इन 15 to 20 मिनट्स वो आपके लिवर, ब्रेन, किडनीज के अंदर तुरंत पहुंच जाती है। उसका अब्जॉर्प्शन इतना फास्ट है और स्पर्म्स के अंदर भी पहुंच जाती है। तो जो कि स्पर्म्स हैं जिनको हम बहुत ही नाजुक और डेलिकेट माना जाता है, इंसान के शरीर के एक जो बहुत ही डेलिकेट चीजें होती हैं जो हमारे स्पर्म्स होते हैं, ये स्पर्म्स ही हैं जिससे आपका कल को बच्चा बनने वाला है। और इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल रहता है जो एक आपकी छवि है, आपके पूर्वजों की छवि है। उसके अंदर आप समझ लीजिए एक चिप है, एक डीएनए चिप है जो आप ले के पैदा हुए हैं, जिसके अंदर इतना मिलियंस ऑफ इयर्स का मेमोरी है ऑफ द जीन्स। उसको हम डैमेज करके अल्कोहल के साथ अपने बच्चे में तोहफे में दे रहे हैं। क्या ये सही है? तो अब ये जानिए, जब आप ड्रिंक करते हैं तो स्पर्म के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। नंबर 1, स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पे इम्पैक्ट आता है। और ये स्टडीज कहती हैं, इसके ऊपर बहुत सारा एविडेंस है कि स्पर्म के काउंट में भी प्रॉब्लम डालते हैं अल्कोहल, और स्पर्म की क्वालिटी पे भी, वो कितने बेहतरीन है, उसमें क्या डैमेज है, कितना उसका मोटिलिटी प्रोग्रेसिव अच्छा है, ये सब चीजें इम्पैक्ट होती हैं। और आपके जो हॉर्मोन्स हैं जिसके वजह से मेल के हॉर्मोन्स होते हैं जो ब्रेन में एक हिस्सा होता है हाइपोथैलेमस, वहां से रिलीज होते हैं, इसके रेगुलेशन से ही एक बेहतरीन स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनता है, ग्रो करता है। जब ये आपके हार्मोन्स ही डिस्टर्ब हो जाते हैं जो कि अल्कोहल से होते हैं, तो आप समझ लीजिए तो हर चीज पे इम्पैक्ट आने वाला है, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी। अब ये देखिए, जब हम बहुत सारे मेल्स आके हमें कहते हैं कि इतने सारे हमारे दोस्त तो ड्रिंक करते हैं, उनको तो कुछ नहीं हुआ। हर इंसान डिफरेंट है, ये समझो। हम सब एक जैसे नहीं है, हमारा जेनेटिक मटेरियल एक जैसा नहीं है। एक इंसान एक फुट की हाइट से गिरता है, उसे कुछ भी चोट नहीं लगती है। एक दूसरा आदमी 1 फुट की हाइट से गिरता है, 2 हड्डियां तोड़ लेता है। अब कैसे, आप बताइए, है ना? तो क्योंकि हम सब डिफरेंट है, हमारे इंटीग्रिटी डिफरेंट है, हम कितना स्ट्रॉन्ग जीन्स लेके पैदा हुए हैं वो डिफरेंट है, हम रोज क्या खाते पीते हैं, वो सब चीजें हमारी इंटरनल हेल्थ को डिसाइड करते हैं। इसलिए आप अपने आप को कंपेयर ना करें कि वो लोग ड्रिंक करते हैं उसको बच्चे हो गए, उनके बच्चों में भी साइंस कहती है, एविडेंस कहता है, जो भी पुरुष कुछ मात्रा से ज्यादा ड्रिंक करते हैं, और वो मात्रा भी हर इंसान के लिए वेरी कर सकती है। आप जानिए, अगर लिवर जैसा स्ट्रॉन्ग ऑर्गन भी अल्कोहल से डैमेज हो जाता है, तो ये स्पर्म क्या चीज है? स्पर्म तो बहुत ही नाजुक चीज है, और वो एक जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो हमने अपने बच्चे को तोहफे में देना है। जो आदमी ड्रिंक करते हैं उनमें क्या होता है, उनके जो स्पर्म्स होते हैं उनके डीएनए होता है, स्पर्म के अंदर आपका एक जेनेटिक मटेरियल है जो हमारे बच्चे के अंदर जाना है, उसके अंदर डैमेज करती है अल्कोहल। डीएनए फ्रेगमेंटेशन रेट इंक्रीज कर देती है अल्कोहल, राइट? उससे क्या होता है, आप अल्कोहल को अल्कोहल ना समझे, एक केमिकल को, एक वो केमिकल है, उस केमिकल का एक इम्पैक्ट है, उस इम्पैक्ट को समझिए। जब ये डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज करेगी तो व्हाट विल हैपन, योर टाइम टू प्रेगनेंसी, जैसे आपके स्पर्म्स विल हैव मोर और हायर रेट ऑफ डीएनए फ्रेगमेंटेशन। नंबर 1, आप अपने लक्ष्य बच्चा प्राप्ति से थोड़ा दूर जाते हैं। The time to pregnancy can increase. The chances of having defective babies even when male is consuming alcohol are always on the higher side. हर डिफेक्ट ऐसा ना समझे जो हमारी आंख को दिखने वाले डिफेक्ट होते हैं, बहुत सारे डिफेक्ट। कैसे डिफेक्ट बना सकती है? Now evidence says जो भी वजह से अगर स्पर्म के डीएनए का फ्रेगमेंटेशन रेट हाई होगा तो ये बच्चे, इनके अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? ऑटिज्म। आप देखिए आसपास ऑटिज्म बढ़ रहा है। हम ये नहीं कह रहे सिर्फ अल्कोहल से होता है, बहुत और भी वजह हो सकती है, लेकिन अल्कोहल पीने से भी आप अपने बच्चे को ऑटिज्म गिफ्ट कर सकते हैं।
और उसको साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। उस बच्चे के अंदर जीन म्यूटेशंस बिकॉज ऑफ अल्कोहल, जी जो जीन के डिफेक्ट आपके अंदर जो डैमेजेस ये अल्कोहल कर रही है, ये केमिकल कर रहा है, वो आप अपने बच्चे को ट्रांसमिट करेंगे, वो आपसे आपके बच्चे में जाने वाला है। ये बहुत ही एक सीरियस बात है, समझने की बात है। एज अ पेरेंट क्या आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि हम अपने बच्चे को एक तंदुरुस्ती दें? हम क्या दे रहे हैं व्हेन वी आर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड? जब हम एक बच्चा बना रहे हैं, चाहे वो हम मशीन में बना रहे हैं, आईवीएफ करके बना रहे हैं, या आप खुद प्रेग्नेंट हो रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम एक जेनेटिक मटेरियल, आधा फादर से आने वाला, आधा मदर से आने वाला, वो एक बच्चा, एक नया इंसान दुनिया में बनेगा विद द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द मदर एंड फादर। तो क्या हमारा जिम्मेदारी नहीं है हम अपने जेनेटिक मटेरियल को एक महफूज रखें, उसको तंदुरुस्त रखें, उसको कई तरह के केमिकल से डैमेज ना हो? देखिए आज के दौर में हम एक केमिकल वर्ल्ड में रह रहे हैं। कैसे? आप इतना पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स खा रहे हैं, वो सब चीजें भी आपके बच्चे को इम्पैक्ट करने वाले हैं। एटलीस्ट जो आप ध्यान रख सकते हैं, जिसके सी अल्कोहल इज नॉट अ नेसेसिटी, एटलीस्ट एज लॉन्ग यू हैव टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं, तब तक ये ना कंज्यूम करें तो बेहतर है। एक स्पर्म को बनने में 72 डेज लगते हैं। तो इस दौरान अगर आप इतना जिम्मेदार समझे कि मुझे एक तंदुरुस्त बच्चे को दुनिया में लाना है, मुझे उसके अंदर जेनेटिक डिफेक्ट्स नहीं देने हैं, मुझे उसके अंदर साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स नहीं जनरेट करने हैं, मुझे उस बच्चे के अंदर कोई और डिफेक्ट्स, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, सारा कुछ हम न्यूमरेट नहीं कर सकते, बहुत सारे साइंस और रिसर्च आज भी जारी है, because every individual is different। तो मैं चाहूंगी जो मेल्स हैं वो भी अपने एक जिम्मेदारी समझें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें कि हमें एक तंदुरुस्त जीव इस दुनिया में लेके आना है। नमस्कार।